फिर भागवत में भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया। 4 युग हैं और चारों युगों में 4 राक्षस। सतयुग के राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने 2 रूप धारण किए। हिरण्याक्ष का वध किया वराह भगवान ने, और हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए भगवान प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए नृसिंह रूप धारण करके। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए नारायण से युद्ध करना चाहता है, और उसके लिए अमर बनने के लिए वो हिमालय पर गया। हिमालय पर जाकर के हिरण्यकश्यप ने खूब भजन किया, ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप क्या चाहिए? तो उसने कहा अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, 12 महीनों में कभी ना मरूं, न दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस प्रकार बहुत सारे वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। मैंने कहा था अमर बना दो, आपने मना कर दिया, और मैंने वही अमर इतने विस्तार रूप में मांगा तो आपने कहा तथास्तु। अब कौन मार सकता? मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और सोच ले, कुछ रह गए हो तो वो भी मांग ले, लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा कि तू मरेगा। हिरण्यकश्यप ने 2-4 और सोचे, बोले ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। आपके द्वारा बनाए गए किसी जीव से ना मरूं, तथास्तु। और कुछ रह गया? नहीं, सब हो गया। बोले फिर भी तू मर जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला अब कैसे मरूंगा? बोले वो जब तू मरेगा तब पता चलेगा। हिरण्यकश्यप बोले अब ठीक है, जब तक जीवित हैं तब तक दिग्विजय करें। और सबसे पहले आक्रमण किया उसने स्वर्ग पर, जाके देवताओं को बंदी बना लिया। पृथ्वी पर आया। बंधुओं, भागवत में एक जगह लिखा है कि हिरण्यकश्यप जब स्वर्ग का राजा बन गया और सारे देवताओं को इसने अपना दूत बना लिया, तब पृथ्वी का एक फायदा हुआ था। क्या? कि पृथ्वी पर किसानों को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पृथ्वी अपने आप ही अनाज उगा देती थी। क्यों? हिरण्यकश्यप इतना क्रूर था कि इसने पृथ्वी पर अपने अंगुष्ठ को रख दिया और कहा यदि तुमने किसानों को परेशान किया, इन लोगों को हल जोतना पड़े और बुआई करनी पड़े, जुताई करनी पड़े, यदि ये सब करके तुम में से अन्न जल आदि, अन्न फल आदि प्रकट होंगे तो मैं तुमको रसातल में फेंक दूंगा। तो पृथ्वी हिरण्यकश्यप के डर के मारे बिना मेहनत के, बिना बीज बोए ही अनाज उगाती थी। तो किसानों की तो बड़ी मौज थी हिरण्यकश्यप के समय पर, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अपने आप ही पृथ्वी से प्रकट होता था सब। बाकी नारद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप जब शासन था हिरण्यकश्यप का, तब मैं भी अपनी वीणा पर नारायण नारायण ना कह करके हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप यही कीर्तन गाता था। इतना भय था हिरण्यकश्यप का। लेकिन बंधुओं, कितना भी बड़ा राक्षस, कितना भी बड़ा पराक्रमी, कितना भी बड़ा बलवान हो, ठाकुर जी तो कोई ना कोई योजना बना ही देते हैं। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, और जैसे ही वो तपस्या पर गए, नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी को भागवत की कथा सुनाई, और भागवत की कथा गर्भ में बैठे हुए बालक ने सारी श्रवण की, और उसी का परिणाम हुआ कि 9 महीने के पश्चात जब बालक ने जन्म लिया तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस कुल में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव। आप कहीं भी देख लेना, कभी भी मां के लालन पोषण को प्रधानता ना देकर के मां की गर्भावस्था को प्रधानता देते हैं कि गर्भ की अवस्था में ये किया, गर्भ की अवस्था में वो किया। गर्भ की अवस्था में की गई क्रिया ही बालक को लगती है, बालक के जीवन पर असर डालती। यहां श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए तब हिरण्यकश्यप लौट के आया। एक दिन देखा, बोले ये बालक किसका है? बोले महाराज आपके सबसे छोटे बालक हैं प्रहलाद। गोद में उठाया, बोले तुम विद्यालय जाते हो? हाँ पिताजी मैं जाता हूं।
कौन से विद्यालय में जाते हो? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अच्छा, क्या सीखते हो वहां पर? बोले वहां तो दानवी विद्या सिखाई जाती है पिताजी, राक्षसों की विद्या सिखाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बात करते हुए हिरण्यकश्यप ने सहज ही कहा, अच्छा बेटा कोई अच्छी बात बताओ जो तुमने सीखी हो 5 वर्षों में। प्रहलाद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, पिताजी आप अच्छी बात सुनेंगे मुझसे? बोले हाँ, भक्ति के गुण थे प्रहलाद में। तो प्रहलाद जी बोले सुनो पिताजी, मैं अभी सुनाता हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सत्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार ना एक अंधा कुआं है और हम सब इसमें गिरते जा रहे हैं पिताजी, इसलिए सही समय पर सही समय जान करके वनम गत यद्दरिमाश्रयेत, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, सबके प्रति आसक्ति छोड़ के, घर परिवार ना भी छोड़ें, सबसे आसक्ति त्याग के हरि का स्मरण करना चाहिए पिताजी। मुझ पर तो बड़ी कृपा है भगवान की कि मैं तो बाल्यकाल से हरि का स्मरण करता हूं पिताजी, आप भी किया करो। हिरण्यकश्यप की आंखें लाल पड़ गई हरि का नाम सुनते। और कहा ये सब कौन सिखाता है इसको? विद्यालय के गुरुजियों को बुलाया, बोले ये सब सिखाते हो तुम मेरे बालक को? ये क्या बोल रहा है? बोले महाराज हम सब नहीं सिखाते इसको, पता नहीं कहां से सीख के आता है। हम 24 घंटे इस पर निगरानी रखते हैं, कहीं जाता भी नहीं, कोई इससे मिलने आता भी, तब भी ऐसी बातें करता है। आप 1 वर्ष के लिए और भेज दीजिए विद्यालय, हम इसको पढ़ा लिखा के भेजेंगे। 1 वर्ष तक बड़े हठपूर्वक प्रहलाद जी को पढ़ाया। अच्छा, प्रहलाद जी का स्वभाव कैसा था बंधुओं? विद्यालय में तो बड़े अच्छे से पढ़ते थे, मानो ऐसा लगता था यही दानव बनेंगे बड़े होके। लेकिन जैसे ही पिताजी के सामने आते, पिताजी बोले बेटा अब कोई अच्छी बात बताओ। बोले पिताजी रहने दो, पिछली बार मैंने बताई थी तो आपको अच्छी लगी नहीं थी, इस बार बताया तो कहीं आप फिर से मुझे भेज दोगे। नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छी बात बताओ। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। इन 9 प्रकार के सोपानों पर जब चढ़ते हैं तब द्वार खुलता है और उस द्वार के पीछे ही नारायण खड़े दर्शन देते हैं। इन 9 द्वारों पर, इन 9 सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए पिताजी। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, ताम्र वर्ण हो गया, आंखें लाल, भौहें चढ़ गई हिरण्यकश्यप की। उठा करके दूर पटक दिया अपने पुत्र को। बोले मेरा बेटा है, मैं नहीं मार सकता इसको। सैनिकों को आज्ञा दे दी, बोले तुम लोग मार दो। और सुनो, छूट है, जैसे मार सको, जितनी दर्दनाक मृत्यु दे सको दे देना, मैं रोकूंगा नहीं तुम लोगों को, मारो। सैनिकों ने सब प्रयास किए, पहाड़ से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सका। प्रहलाद जी से एक सैनिक ने जाकर के पूछा, प्रहलाद तेरे पास कोई कवच है, कोई टोना टोटका कर रखा है तूने जो तू मरता नहीं है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मेरे पास एक कवच है, जानना चाहते हो कौन सा कवच? राक्षस बोले बताओ। बोले मेरे पास एक कवच है, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कौन से कवच के बारे में चर्चा कर रहे हैं? ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पास केवल और केवल हरिस्मृति रूपी कवच है। मैं कुछ नहीं करता, जब तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करते हो मैं भगवान को याद करता हूं बस, और याद करने मात्र से मेरी रक्षा हो जाती है। सोचो
जिन हरि को याद करने में मेरी इतनी रक्षा होती है, राक्षसों किसी दिन यदि मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए तो क्या होगा। जिनकी स्मृति में इतनी शक्ति है, सोचो उन ठाकुर जी में कितनी शक्ति होगी। इसलिए भैया तुम लोग भी छोड़ो ये सब राक्षसपना, तुम भी भजन करने लग जाओ। ठाकुर जी बड़े बलवान हैं हमारे। होलिका नाम की भुआ आई, बोली महाराज आप चिंता मत करो, भतीजे को गोद में लेकर के चिता पे बैठ जाऊंगी और एक सौल ब्रह्मा ने मुझको दिया, इसको ओढ़ के बैठूंगी। इसको ओढ़ के अग्नि में बैठ जाऊं तो जलूंगी नहीं, पानी में कूद जाऊं तो डूबूंगी नहीं, ऐसा वरदान है इस सौल को। आप बैठा बनाओ एक चिता, मैं लेके बैठती हूं। अपनी बुआ के गले लग गए प्रहलाद जी, बुआ आई है मेरी, बुआ बुआ करके उनकी गोद में बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगी, प्रहलाद जी ने देखा, ओ तो बुआ तो पुआ लेके आती है, लेकिन ये बुआ तो हमारी चिता लेके आई है, जलावे आई है हमें, कोई बात नहीं। प्रहलाद जी बैठे 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 चिता के ऊपर ही और हरि स्मरण करने लगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ऐसा कीर्तन किया प्रहलाद जी ने कि चिता के बीच में उनके मुख से निकल रहे कीर्तन और प्रहलाद जी के स्पर्श से होलिका भी उन्हीं के साथ कीर्तन करने लगी। दोनों भुजा उठा उठा करके कीर्तन करने लगे चिता के बीच में। इतने में प्रहलाद जी को बुद्धि आई और प्रहलाद जी ने होलिका की सौल उतार करके खुद ओढ़ ली, और इतने में ही अग्नि में जल करके राख हो गई होलिका और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भक्ति बंधुओं केवल भगवान से मिलाती है, यही मत सोचो, भक्ति बुद्धि भी देती है, बुद्धि युक्त करती है भक्ति। प्रहलाद, और देखो प्रातः काल जैसी चिता शांत हुई, सब लोग इंतजार कर रहे थे होलिका बाहर आएगी, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी बाहर निकल करके आए तो आश्चर्यचकित सब लोगों ने धूल उड़ा उड़ा करके एक दूसरे के गालों पर लगाया, उत्सव मनाया। उसी को होली उत्सव कहते हैं। होली बंधुओं क्यों मनाई जाती है? एक भक्त की रक्षा हुई थी, इसलिए होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी की स्मृति में हम लोग होली मनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं को पता ही नहीं कि हम होली क्यों मनाते हैं। कई लोगों को तो आज ही पता चला होगा कि होली, अच्छा इतने साल से इसलिए मना रहे थे हम। प्रहलाद की रक्षा से इतने आनंदित हो गए सब नगरवासी जन कि उन्होंने उसी होलिका के चिता की जो धूल थी उसी को उड़ा करके उत्सव मनाया, वही होली का उत्सव हो गया। प्रहलाद जी मर नहीं रहे, विद्यालय चले गए पढ़ने पुनश्च। एक दिन विद्यालय में जाकर के सब बालक खेल खेल रहे थे, कोई कुछ खेल रहा था, सबने कहा प्रहलाद तुम भी खेलो। प्रहलाद जी बोले मैं ये सब खेल नहीं खेलता, मेरा खेल दूसरा है। बोले कौन सा खेल है? बोले मेरा खेल कीर्तन रूपी खेल है। बोले अच्छा, और इस कीर्तन रूपी खेल में सामग्री कौन कौन सी प्रयोग की जाती है? प्रहलाद जी महाराज बोले मंजीरा और मृदंग, इन दो के साथ कीर्तन रूपी खेल खेलते हैं। सब बालक आनंदित हो गए, नाचने लगे और प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते 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 उसकी स्थिति ऐसी हुई महाराज, सब लोग नाचने लगे, सब लोग गाने लगे, जो कीर्तन को सुने वही कीर्तन में आके नाचने लग जाए। बंधुओं, कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब जहां पर व्यक्ति अपने तन की सुध बुध खो करके ठाकुर जी की कीर्ति का गान करे, उसको कीर्तन कहते हैं। जहां पर यह विचार करे आगे वाले क्या सोचेंगे, शर्म आ रही है, मैं तो नहीं नाच रहा है, मैं तो ताली नहीं बजा रहा, मैं तो नहीं गा रहा, मेरा स्वर बढ़िया नहीं, इस प्रकार अपनी देह की सुध रखे, वो कीर्तन नहीं। जहां पर सुध भूल, देखो सोच समझ के प्री प्लान्ड नाचें आप कीर्तन में, वो नृत्य उचित नहीं। कीर्तन में मंत्र मुग्ध होकर के पैर अपने आप थिरकने लग जाएं, हाथ अपने आप उठ जाएं और महाराज मन करे कि नाच लें थोड़ा झूम करके, समझो वही नृत्य श्रेष्ठ है, वही कीर्तन श्रेष्ठ, वही नृत्य श्रेष्ठ। जहां प्री प्लान करना पड़े वो श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करने लगे और सारे बालक उनके साथ उस कीर्तन में आनंदित हो गए। हिरण्यकश्यप के कानों में जब ये बात पहुंची, हिरण्यकश्यप दौड़े दौड़े आए, आकर के प्रहलाद को धक्का दिया, कहां है तेरा हरि?
प्रहलाद बोले पिताजी सब जगह, आप में, मुझ में, खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च, हम सब में। आप ऐसी कोई जगह नहीं बता सकते जहां वो नहीं है। बोले अच्छा, क्या इस खंभ में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ का भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो नृसिंह भगवान। सत्यम भितातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभायान मृगं अमानुषम्। नृसिंह भगवान को सबने प्रणाम किया। प्रहलाद की भक्ति के कारण भगवान नृसिंह बनकर के आए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय जैसे ही हुआ भगवान ने अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लिटाया और भवन के मुख्य द्वार पर जाकर के बैठ गए। जैसे ही मारने लगे हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। बोले भगवान बोले जल्दी जल्दी गिनाओ कौन कौन से वरदान मांगे। बोले मैंने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले बाहर देखो क्या हो रहा है। बोले शाम हो रही है, ना दिन है ना रात। मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले कहां हो। बोले मैं बीच में लटका हूं, आपने गोद में लिटा रखा, ना ऊपर ना नीचे और ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले दहली पे बैठे हैं हम तुम्हारे राजभवन के। मैंने वरदान मांगा ना इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले बताओ मैं क्या बन के आया हूं, मैं इंसान हूं कि जानवर। बोले आप तो दोनों हो और दोनों ही नहीं हो। और बताओ 12 महीने में ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना तुम्हारे लिए ही है, मल मास। ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से भी ना मरूं। बोले ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, ब्रह्मा का सृजन मैं करता हूं। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले नाखूनों से पेट विदीर्ण करेंगे तुम्हारा। शेर तो पंजा ही मारता है, उसी से ही मार देता है। न सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। भगवान बोले मानव शरीर में 2 अंग ऐसे होते हैं जो ना जीवित हैं और ना मृतक हैं, नाखून और केश। ये बढ़ते हैं इसका मतलब ये जीवित हैं, और इनके काटने पर रक्त नहीं आता इसका मतलब ये निर्जीव हैं। इनसे ही तुम्हारा वध होगा। इतना कहते ही भगवान ने विशाल हुंकार भरते हुए तीनों लोग कंपायमान हो गए और नृसिंह भगवान ने अपने विशाल पंजों से पेट विदीर्ण करके उसका गोविंदाय नमो नमः बोलो भक्तवत्सल भगवान की हिरण्यकश्यप का वध किया। और वध करने के बाद क्रोध में भर गए। सब ने आकर के मनाया, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा तुम जाके स्तुति गाओ। और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई और प्रहलाद की स्तुति सुनते ही भगवान शांत हो गए। प्रहलाद को गोद में भर लिया, हृदय से लगा लिया और कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। बोले सब कुछ देने के बाद आप कह रहे हो कुछ मांग लो, सब तो दे दिया आपने। भगवान बोले क्या दिया हमने। बोले आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठाया। बोले नहीं, जो शंकर जी को नहीं मिला वो मुझे मिला। आपने कभी ब्रह्मा को अपने हृदय से लगाया। बोले नहीं, जो ब्रह्मा को नहीं मिला वो मुझे मिला। आपने कभी लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा। बोले नहीं। बोले जो लक्ष्मी को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, देवादिदेव शंकर को नहीं मिला, वो इस राक्षस के बेटे प्रहलाद को मिल गया। और क्या मांगू नाथ मैं आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कृपा करके यदि आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए, यदि राशि शमे कामान बराम स्वाम वरदर्शभ काना कामानाम हृद संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे नाथ, मेरे मन में आपके अलावा कुछ और मांगने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कृपा कर दो। जब मांगूं तब आपको मांगूं, आप मुझे मिल जाओ, बस आप मेरे हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ। आपसे मेरा संबंध हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस ये कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। भगवान ने प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया और अनुग्रह करते हुए
ठाकुर जी प्रहलाद को आशीर्वाद देके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार प्रहलाद चरित्र सुनाया गया।